गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसको समाज में कोई खास स्थान प्राप्त नहीं है। जब जो उनके बारे में कोई बात होती है तो वहाँ से लोग हट जाते हैं या फिर उनको गलत नज़रों से देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है थर्ड जेंडर। थर्ड जेंडर इसको और क्या बोलते हैं हम लोग? हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग तृतीय लिंग, या इसको हम उभयलिंग भी बोलते हैं। और अनेक प्रकार के नामों से इनको जाना जाता है। ये लोग अक्सर आपको कहीं भी देखने को मिल सकते हैं। इनके पास पर्टिकुलर सामाजिक रूप से कोई ना तो कोई इनसे कोई काम करवाना चाहता है, ना ही इनको कोई शिक्षित देखना चाहता है, और किसी भी प्रकार की जो सुविधाएं हैं, चाहे वो संवैधानिक हो या सामाजिक रूप से है, उनसे ये काफ़ी हट कर रहते हैं। इसलिए काफ़ी अग्रेसिव नेचर के भी रहते हैं। हमको ये चीज़ मानना चाहिए और जानना चाहिए कि वो भी इसी पृथ्वी में जन्मे और हम में से ही एक हैं। लेकिन अक्सर पढ़े लिखे लोग ही जो जानते हैं, जो समझते हैं, उन लोग के द्वारा ही ये हमेशा निंदित होते हैं और उनसे दूरी बनाने का प्रयास किया जाता है, जो कि गलत है। मैंने इनके लिए अपने तरफ से एक नाम जो है ऐड किया है। मेरे हिसाब से इनको दिव्यलिंग का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। दिव्यलिंग का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि ये डिजर्व करते हैं उस चीज़ को। हमेशा से जो समाज है इसको धिक्कारा है, गलत नज़रों से देखा है, उसके लिए शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ऐसी कोई भी व्यवस्था देने से हमेशा कतराया है। तो उनके लिए, या इस पर्टिकुलर, हम कोई आसान नहीं कर रहे हैं उनके लिए, बस उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं, अपने समाज में मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी आधार पर ये हमारे विषय में एक टॉपिक के रूप में उभर के सामने आया है, जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। पुनः हम लोग चलते हैं। आप लोगों को पता है, हम लोग जेंडर के बारे में जब पढ़े थे तो जेंडर के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि जेंडर जो है वो 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। एक कौन सा है? मेल, जिससे पुरुष जाति का बोध होता हो, वो मेल कहलाता है। दूसरा है फीमेल, जिससे स्त्री जाति का बोध होता है। और तीसरा, जो हमने पिछले क्लास में भी जिक्र किया था, उसका तीसरा है थर्ड जेंडर, तृतीय लिंग, उभयलिंग, दिव्यलिंग, है ना। ये कौन है? जो ना तो महिला है ना तो पुरुष है। हम डिफाइन नहीं कर सकते कि वो महिला है कि पुरुष है, ठीक है। मेल के लिए आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, एक सिंबल उनके लिए डेवलप किया जाता है या डेवलप्ड है, तो कुछ इस तरीके के संकेत के रूप में उसको प्रदर्शित किया जाता है। और जो यहाँ पे हमने बात किया था कि इनका जो क्रोमोसोम है वो अलग होता है। क्रोमोसोम में जो सेक्स पेयर क्रोमोसोम है, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, दो की सेक्स के क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है, वो इनमें एक्स वाई है, इनमें एक सेक्स है। तो इनमें क्या होगा? तो इनमें वो क्रोमोसोमल अल्टरेशन आ जाता है, एक विभिन्नता आ जाती है, जिस कारण से उनमें ऐसे कैरेक्टर शो होने लगते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम थर्ड जेंडर के बारे में या तृतीय लिंग के बारे में ये जानने में यहाँ पे सफल हुए कि तृतीय लिंग का ऐसा प्रकार है जिसमें यह प्रदर्शित होता है कि इस प्रकार का लिंग जो है ना तो पुरुष में आता है और ना ही महिला में। इसके लेकर और अन्य शब्द यहाँ पे यूज किया जाता है, अन्य लिंग, ऐसे अदर जेंडर, ऐसे भी बोला जा सकता है इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि थर्ड जेंडर जो है वो ऐसा जेंडर है जिसमें हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि वो पुरुष है कि महिला है। चलिए, इसके टाइप्स के या भाग के बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं।
तो वो बॉय से भी अट्रैक्ट होगी और गर्ल से भी अट्रैक्ट होगी। देखिए तीनों में भिन्नताएं देखिए, लेस्बियन जिसमें गर्ल टू गर्ल हो रहा है, गे में दोनों हो रहा है, बॉय टू बॉय भी हो सकता है, गर्ल टू गर्ल हो सकता है, लेकिन आपस में नहीं हो सकता। अगर बॉय टू गर्ल हो गया तो फिर वो बाइसेक्सुअलिटी में भी आ जाएगा, नीचे आ सकता है वो। इसलिए गे किसको बोलेंगे, जब अपने ही समान लिंग के प्रति जो है वो आकर्षण व्यक्त करेंगे, और लेस्बियन में केवल महिला कैंडिडेट आएंगे। ट्रांसजेंडर के बारे में हम लोग बात करते हैं। ट्रांसजेंडर क्या होता है, इसको समझने की आवश्यकता है। मान लीजिए किसी बालक का जन्म होता है, मतलब जन्म के समय डॉक्टर ने और समाज ने उसको पुरुष के रूप में एक्सेप्ट किया है, लेकिन जैसे जैसे बालक बड़े होते जाता है तो उनमें कुछ गैर पुरुष हरकत देखने को मिलता है। जैसे कि उसको पैंट शर्ट नहीं पसंद, उसको अपनी बहन का पोशाक है वो पसंद आता है, वो उनकी चूड़ियों को पहनता है, माँ के मंगलसूत्र को या फिर जो नेकलेस है उसको पहनने का प्रयास करता है, बिंदी लगाने का प्रयास करता है, नाखून में नेल पॉलिश लगाने का प्रयास करता है। फिर आगे चलकर जैसे वो किशोरावस्था में आता है, जब उसमें हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं, सेक्स हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं, तब वो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण नहीं दिखाकर अपने ही समान लिंग के प्रति आकर्षण दिखाता है। मतलब ये दोनों में से एक कैटेगरी हो सकता है, लेकिन ये फिक्स्ड है और उसमें वो ट्रांसफॉर्म में हो जाता है। मतलब शुरू में कुछ और था, लड़के के रूप में पहचाना गया, समाज ने उसको लड़के के रूप में अपनाया, लेकिन धीरे धीरे जो उसका यौनिक व्यवहार है या लैंगिक व्यवहार है वो किस तरफ चले गया, ट्रांसजेंडर की तरफ चले गया, थर्ड जेंडर की तरफ चले गया। तो इस तरीके का जो कैरेक्टर हमको देखने को मिलता है कि मतलब शुरू में लड़का था लेकिन बाद में लड़की की तरफ बिहेव करने लगा, तो इस तरीके का जो कम्युनिटी है वो ट्रांसजेंडर कहलाता है। ठीक है, इसमें शुरू में वो बॉय के रूप में जन्म लेता है, लेकिन आगे चलकर उसमें गर्ल से रिलेटेड कैरेक्टर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम लोग इसके अलावा दो और हैं जिसके बारे में बात करेंगे। उसके अंतर्गत है, एक है क्यू, क्यू से होता है क्वेर या फिर क्वेश्चनिंग, ठीक है, और दूसरा है आई, आई से इंटरसेक्स। कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है उनके बारे में जानने का। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्विज, क्विज या फिर इसी को क्वेश्चनिंग भी बोलते हैं। क्वेश्चनिंग अगर मैं हिंदी में अगर इसको बात करूं तो ये हमेशा प्रश्न पूछते हैं अपने आप से। क्या पूछते हैं कि मैं कौन हूं, क्या मैं लड़का हूं या लड़की हूं। वो हमेशा अपने रुझान तक को व्यक्त नहीं कर पाता, क्योंकि ये लगभग इस तरीके के बाइसेक्सुअल लोग होते हैं, क्योंकि इनमें दोनों टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं। कभी वो लड़की से इंप्रेस हो जाते हैं, कभी वो लड़के से इंप्रेस हो जाते हैं या अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से वो हमेशा क्वीर वाले पोजीशन में रहते हैं, क्वेश्चनिंग वाले पोजीशन में रहते हैं और अपने स्वयं के लैंगिक रुझान का पता नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इंटरसेक्स में क्या होता है, इंटरसेक्स ये मध्यावस्था होती है, मध्य लिंग इसको बोलते हैं। मतलब कि वो डिफाइन नहीं कर पाता कि उनमें कौन सा कैरेक्टर है, बिल्कुल इसी की तरह, लेकिन वो क्वेश्चनिंग नहीं होता है, उनको पता होता है। ठीक है, इसमें क्या है, दोनों ही लिंग जो है प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर मान लीजिए उसमें पुरुष से संबंधित गुण है या लिंग है, लेकिन महिला से संबंधित भी गुण उसमें आ जाते हैं। तो इस तरीके का जो मध्यावस्था वाला पार्ट होता है वो इंटरसेक्स कहलाता है, इसको मध्य लिंग भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, इन सब के अलावा हम एक चीज और इसमें ऐड करना चाहेंगे, ए से, ए फॉर एसेक्सुअल। ए सेक्सुअल जो है हम लोग किसमें देखे थे, प्लांट के केस में जब पढ़ते थे हम लोग उसमें रिप्रोडक्शन के बारे में, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूर पढ़े होंगे। तो यहाँ पे एसेक्सुअल टर्म भी आया है, तो एसेक्सुअल अलैंगिक, मतलब एक ऐसा समुदाय, थर्ड जेंडर का एक ऐसा समुदाय जहाँ पे न तो वो मेल से अट्रैक्ट हो रहा है और ना ही वो फीमेल से अट्रैक्ट हो रहा है। मतलब किसी भी प्रकार का कोई लैंगिक रुझान, यौनिक रुझान नहीं प्रदर्शित कर रहा है। तो इस तरीके की जो कम्युनिटी है वो एसेक्सुअल टाइप ऑफ थर्ड जेंडर कहलाते हैं। ठीक है, पुनः हम आते हैं थर्ड जेंडर के बारे में हमने बात किया था बहुत सारा। ठीक है, थर्ड जेंडर जो है एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको हमेशा गलत नजरों से समाज ने देखा है, कभी उसको अपनाया नहीं है।
सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के कानून बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, जिसको कई लोग फॉलो करते हैं, कई लोग नहीं करते, ठीक है। और ये थर्ड जेंडर जो है इसी कारण से, क्योंकि समाज ने उनको कभी अपनाया नहीं, इसलिए उनका कोई खास विकास या खास वो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। लेकिन जैसे राजनीति के क्षेत्र में हमको कुछ कुछ नाम दिखते हैं। अभी पाकिस्तान की एक जो इस समुदाय की लड़की है, लड़की ही बोलेंगे अब, है ना, क्योंकि काफ़ी उनका अभी बीच में वायरल हो रहा है वो सब चीज़ें, तो कहीं ना कहीं अपना पहचान जरूर बना रहे हैं लोग। लेकिन अगर समाज उनका साथ दे तो वो निश्चित ही हमारे राष्ट्र विकास में मदद करेंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं इनके भाग के बारे में। तो उसके भागों के अंतर्गत हम लोग बात किए थे कि ये पहला केस है जो एल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसमें गर्ल टू गर्ल होता है। जी फैमिली की बात की है, या जी जो उनका कम्युनिटी है उसके बारे में बात करें, तो इसमें इस तरीके के रिलेशनशिप यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें केवल बॉय नहीं बल्कि गर्ल वाला कैंडिडेट भी यहाँ पे शामिल हो सकता है। उसके बाद बाइसेक्सुअल के अंतर्गत हम लोग बात किए, तो बाइसेक्सुअलिटी के अंतर्गत इसमें गर्ल और बॉय दोनों से अट्रैक्ट होगा, अगर लड़का है तो, और गर्ल है तो वो भी दोनों से अट्रैक्ट होंगे। तो इस तरीके का टाइप ऑफ रिलेशनशिप क्या कहलाएगा, बाइसेक्सुअल रिलेशनशिप कहलाएगा। और थर्ड जेंडर का कौन सा टाइप कहलाएगा, बाइसेक्सुअल कम्युनिटी कहलाएगा। उसके बाद फिर एक है ट्रांसजेंडर। शुरू से मैंने आपको बताया कि शुरू में वो लड़का था, लेकिन बाद में लड़की की तरह व्यवहार करने लगा। समाज ने उसको लड़के की तरह अपनाया था, लेकिन वास्तविकता में सेक्स की बात करें, यौन अभिविन्यास की बात करें, तो उसका जो यौनिक व्यवहार है वो लड़कियों की तरह था। तो इस तरीके के जो कम्युनिटी है उसको ट्रांसजेंडर बोलते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास क्वीर क्वेश्चनिंग हमेशा अपने आप में क्वेश्चन करते रहता है। लैंगिक रुझान का वो फिक्स नहीं कर पाता कि किस तरीके से जा रहा है उनका रुझान जो है। तो ये वाला कम्युनिटी जो है क्वीर कम्युनिटी कहलाता है। और इंटरसेक्स मध्य अवस्था, मध्य लिंग अवस्था वाला होता है। दोनों ही प्रकार के कैरेक्टर वहाँ पे देखने को मिलते हैं हमको, मेल और फीमेल के रूप में। और उसके बाद एसेक्सुअल में वो दोनों के प्रति ही अट्रैक्ट नहीं होता है, उसका लैंगिक रुझान जरा भी दिखता नहीं है, प्रदर्शित नहीं होता है, जिस कारण से इस टाइप की कम्युनिटी को एसेक्सुअल कम्युनिटी आप थर्ड जेंडर कहते हैं, ठीक है। और इन सब के बीच में मैं कंक्लूजन रूप में कहना चाहूँगा कि पृथ्वी में सभी प्रकार के जीवधारी हैं, उसमें से मानव जाति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है बौद्धिक क्षमता के अनुसार। और उसी मानव जाति के अंतर्गत 3 लिंग है, जिसमें प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय। हमने प्रथम जेंडर का वर्चस्व पाया है, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन राजा का काम है प्रजा को खुश रखना, राजा का काम है प्रजा के साथ आपसी सहसंबंधता बना के रखना। लेकिन हमने सेकंड जेंडर को दबाने का प्रयास किया, थर्ड जेंडर को दबाने का प्रयास किया, हर उन व्यक्तियों को दबाने का प्रयास किया जो हमारे जैसे नहीं है, ऐसा हमें सोच आ गया। तो इन सारी चीज़ों को हटाना चाहिए। और एक पढ़े लिखे समाज के उम्मीदवार या फिर एक व्यक्ति होने के नाते हमें यह समझना चाहिए कि उनके भी कुछ अधिकार हैं, उनका भी एक जीवन शैली है, उनको अपनाना चाहिए। और उनके साथ कभी भी किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उनको शिक्षा दीक्षा सब चीज़ मिल जाएगा तो निश्चित ही वो हमारे राष्ट्र विकास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा। धन्यवाद। बने रहिए मेरे साथ अगले क्लास के लिए, और घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। जल्द ही हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।